जय माता दी दोस्तों। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे जादुई बक्से ने पूरे गांव के सामने सच्चाई उजागर कर दी और गौरी निर्दोष साबित हो गई। लेकिन दोस्तों, बुराई इतनी आसानी से हार नहीं मानती। उधर भैरव सिंह पूरे गांव को जलाने की तैयारी कर चुका था और इधर जादुई बक्से की असली शक्ति जागने वाली थी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का अगला भाग। आधी रात का समय था। पूरा गांव डर और बेचैनी में डूबा हुआ था। हर घर में लोग जाग रहे थे। बच्चे अपनी माँओं से लिपटे हुए थे और गांव के आदमी हाथों में डंडे और मशाले लिए चौकसी कर रहे थे। उधर गौरी अपने घर के अंदर बैठी भगवान का नाम ले रही थी। उसके सामने रखा जादुई बक्सा लगातार चमक रहा था। मोहन बोला, गौरी, मुझे लगता है आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तभी अचानक बक्से से तेज रोशनी निकली और पूरा कमरा कांपने लगा। हवा तेजी से चलने लगी। गौरी डरकर पीछे हट गई। फिर उसी रोशनी के बीच साधु बाबा की आकृति दिखाई देने लगी। गौरी और मोहन तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। साधु बाबा बोले, बेटी, डरने का समय खत्म हो चुका है। अब बुराई का अंत होगा। गौरी बोली, लेकिन बाबा, भैरव सिंह के पास बहुत सारे हथियार और आदमी हैं। साधु बाबा मुस्कुराए। सच्चाई और एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। फिर उन्होंने हाथ उठाया और जादुई बक्सा धीरे धीरे हवा में घूमने लगा। अचानक उसमें से चमकते हुए सुनहरे कण निकलने लगे। वे कण पूरे गांव में फैल गए। जिस घर पर वे कण गिरते, वहां एक चमकदार सुरक्षा कवच बन जाता। गांव वाले हैरानी से ये चमत्कार देखने लगे। एक बूढ़ा आदमी बोला, ये तो देवी मां की कृपा है। उधर जंगल के रास्ते से भैरव सिंह अपने डाकुओं के साथ गांव की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ आग और बदला था। वो चिल्लाया, आज इस गांव का नामो निशान मिटा दो। सभी डाकू मशाले लेकर गांव की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा के पास पहुंचे, अचानक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई और डाकू पीछे गिरने लगे। एक डाकू डरकर बोला, सरदार, ये कैसी शक्ति है? भैरव सिंह गर्जा, डरो मत, आगे बढ़ो। वो खुद तलवार लेकर आगे बढ़ा। लेकिन तभी जमीन जोर जोर से कांपने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे और जादुई बक्से से निकली रोशनी सीधे भैरव सिंह की तरफ बढ़ी। उसकी तलवार हाथ से छूट गई। भैरव सिंह पहली बार डर गया। उधर गांव वाले भी अब एकजुट होकर बाहर आ चुके थे। मोहन ने जोर से कहा, आज हम अपने गांव की रक्षा करेंगे। सभी गांव वाले एक साथ चिल्लाए, जय माता दी, जय माता दी। उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। गौरी भी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, साहस था। वो बोली, भैरव सिंह, अब तुम्हारी बुराई का अंत होगा। भैरव सिंह हंस पड़ा, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? लेकिन तभी जादुई बक्सा हवा में ऊपर उठ गया और उसमें से तेज प्रकाश निकला। उस रोशनी में भैरव सिंह के सारे पाप दिखाई देने लगे। लूटपाट, हत्या, गरीबों पर अत्याचार। पूरा गांव ये सब देखकर गुस्से से भर उठा। एक आदमी बोला, इसी ने हमारे गांवों को बर्बाद किया था। दूसरा बोला, आज इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। भैरव सिंह घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और वो गिर पड़ा। उसके सारे डाकू डरकर जंगल की तरफ भागने लगे। तभी रूपा आगे आई। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वो बोली, दीदी, आज अगर आपने मुझे माफ ना किया होता तो शायद मैं भी इन अपराधियों के साथ बर्बाद हो जाती। रूपा मुस्कुराई। गलती से बड़ा इंसान का पश्चाताप होता है। रूपा रोते हुए गौरी से लिपट गई। गांव वाले ये देखकर भावुक हो गए। कुछ देर बाद अचानक आसमान से हल्की बारिश होने लगी, जैसे प्रकृति खुद इस जीत का स्वागत कर रही हो। गांव वाले खुशी से झूम उठे। जय माता दी, जय गौरी। मोहन ने गर्व से गौरी की तरफ देखा। आज तुम्हारी अच्छाई जीत गई। गौरी बोली, नहीं मोहन, ये जीत पूरे गांव की एकता और सच्चाई की है। तभी साधु बाबा एक बार फिर प्रकट हुए। पूरा गांव उनके चरणों में झुक गया। साधु बाबा बोले, आज तुम सब ने साबित कर दिया कि जहां सच्चाई, मेहनत और इंसानियत होती है, वहीं ईश्वर का वास होता है। फिर उन्होंने गौरी की तरफ देखा। बेटी, अब इस जादुई बक्से की जरूरत खत्म हो चुकी है। गौरी हैरान रह गई। क्या मतलब बाबा? साधु बाबा मुस्कुराए। असल जादू इस बक्से में नहीं, तुम्हारे दिल में था। इतना कहकर उन्होंने हाथ उठाया और जादुई बक्सा प्रकाश में बदलकर आसमान में विलीन हो गया। पूरा गांव आश्चर्य से ये दृश्य देखता रह गया। समय बीतता गया। अब गौरी और मोहन का व्यापार पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो चुका था।
रूपा भी अब ईमानदारी से उनके साथ काम करने लगी थी। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। गांव में अब खुशहाली थी और लोग हमेशा कहते, धन से नहीं, कर्मों से इंसान बड़ा बनता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी दोस्तों। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे जादुई बक्से की शक्ति से पूरा गांव सुरक्षित हो गया और भैरव सिंह की हार हुई। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, इंसान के अपने अंदर छिपा होता है। उधर रूपा बदल चुकी थी, लेकिन उसके पुराने कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। और इधर गांव में एक नई मुसीबत आने वाली थी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का अगला भाग। भैरव सिंह की हार के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोग गौरी और मोहन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, अगर गौरी ना होती तो आज हमारा गांव बच नहीं पाता। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल होने लगा। गौरी की दुकान अब पहले से भी ज्यादा चलने लगी थी। दूर दूर के गांव से लोग सामान खरीदने आने लगे थे। उधर रूपा भी अब पूरी ईमानदारी से गौरी के साथ काम करने लगी थी। वो सुबह सुबह दुकान साफ करती, ग्राहकों को सामान देती और गरीबों की मदद भी करती। लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी उसे पसंद नहीं करते थे। एक औरत दूसरी औरत से बोली, देख लेना, ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। दूसरी बोली, जिसने अपनी बहन के साथ धोखा किया वो किसी की सगी नहीं हो सकती। रूपा ने ये बातें सुन ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात रूपा अकेले बैठकर रो रही थी। तभी गौरी उसके पास आई। क्या हुआ रूपा? रूपा रोते हुए बोली, दीदी, मैं कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करूं, लोग मुझे मेरी पुरानी गलतियों से ही पहचानते हैं। गौरी प्यार से बोली, समय सबसे बड़ा जवाब होता है। अगर इंसान सच में बदल जाए तो एक दिन दुनिया भी बदल जाती है। रूपा ने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी। लेकिन दोस्तों, उसी समय गांव के बाहर कुछ अजनबी लोग धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। उनके कपड़े काले थे और चेहरों पर डरावनी मुस्कान थी। उनका सरदार बोला, यही है वो गांव जहां एक जादुई शक्ति छिपी है। असल में भैरव सिंह की हार की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी और अब कुछ लालची तांत्रिक उस जादुई शक्ति को हासिल करना चाहते थे। अगली सुबह गांव में एक बड़ा मेला लगा था। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें थीं, बच्चे खेल रहे थे और लोग खुशी से घूम रहे थे। गौरी और मोहन भी अपनी दुकान पर व्यस्त थे। तभी एक बूढ़ा तांत्रिक वहां आया। उसकी आंखें अजीब थीं। वो गौरी को घूरते हुए बोला, बेटी, सुना है तुम्हारे पास कोई दिव्य शक्ति है। गौरी थोड़ा घबरा गई। नहीं बाबा, हम तो साधारण लोग हैं। लेकिन तांत्रिक हल्का सा मुस्कुराया। झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूं। उसकी आवाज सुनकर मोहन सतर्क हो गया। उसे उस आदमी में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उधर रूपा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। अचानक उसे याद आया, भैरव सिंह भी इसी तरह जादुई बक्से के पीछे पड़ा था। उसका दिल घबराने लगा। वो तुरंत गौरी के पास आई। दीदी, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। तांत्रिक ने रूपा की तरफ देखा और रहस्यमयी मुस्कान दी। फिर वो धीरे धीरे वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसने जमीन पर एक काला धागा फेंक दिया, जिसे किसी ने नहीं देखा। रात होते ही अचानक गांव का माहौल बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं, कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे और आसमान में काले बादल छा गए। गांव वाले डर गए। तभी गौरी की दुकान के अंदर रखा सामान अपने आप हिलने लगा। दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। मोहन बोला, ये सब क्या हो रहा है? तभी अचानक दुकान के बीचों बीच काला धुआं फैल गया और उस धुएं में वही तांत्रिक दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो जोर से हंसा, मुझे वो शक्ति चाहिए। गौरी डर गई। कौन हो तुम? तांत्रिक बोला, मैं कालनाथ हूं, तांत्रिकों का सबसे बड़ा स्वामी, और अब ये गांव मेरी शक्ति के आगे झुकेगा। इतना कहते ही उसने हाथ उठाया और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे, चारों तरफ डर फैल गया। उधर गौरी के घर के अंदर अचानक वही जादुई बक्सा फिर चमकने लगा, लेकिन इस बार उसकी रोशनी पहले से भी ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहा हो। मोहन बोला, गौरी, अब क्या होगा? गौरी ने कांपते हुए जादुई बक्से की तरफ देखा और तभी बक्से से साधु बाबा की आवाज गूंजी, असली परीक्षा अब शुरू हुई है। गौरी और मोहन के चेहरे डर से भर गए। आखिर ये कालनाथ कौन था? क्या वो जादुई बक्से की शक्ति छीन लेगा? क्या गांव फिर किसी बड़े संकट में फंसने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के अगले भाग के साथ। जय माता दी दोस्तों। पिछले भाग में आपने देखा
कि कैसे भैरव सिंह की हार के बाद गांव में खुशियां लौट आई थीं। लेकिन तभी एक रहस्यमयी तांत्रिक कालनाथ गांव में आ पहुंचा और अब पूरा गांव एक नई और खतरनाक मुसीबत में फंस चुका था। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का अगला भाग। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे, तेज हवाएं चल रही थीं, पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे और गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छिप गए थे। उधर गौरी, मोहन और रूपा दुकान के अंदर खड़े थे। उनके सामने काला धुआं घूम रहा था और उसी धुएं के बीच तांत्रिक कालनाथ खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। वो जोर से हंसा। अब ये गांव मेरी शक्ति देखेगा। इतना कहते ही उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ त्रिशूल जमीन पर मारा। धड़ाम! पूरा कमरा कांप उठा। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। रूपा डरकर गौरी के पीछे छिप गई। दीदी, ये आदमी इंसान नहीं लगता। मोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा। तू चाहे जो भी हो, हमारे गांव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कालनाथ जोर से हंसा। मूर्ख, तुम्हें अभी तक अपनी असली शक्ति का पता ही नहीं। फिर उसने अपनी उंगली सीधे उस जादुई बक्से की तरफ कर दी। बक्सा तेजी से चमकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों शक्तियों के बीच कोई अदृश्य युद्ध चल रहा हो। तभी जादुई बक्से से तेज सुनहरी रोशनी निकली और पूरे कमरे में फैल गई। उस रोशनी के बीच साधु बाबा की आवाज गूंजी। कालनाथ, तेरी बुरी शक्तियों का अंत अब निश्चित है। कालनाथ की आंखें गुस्से से भर गईं। चुप! तुमने वर्षों पहले मुझे रोक दिया था, लेकिन इस बार मैं नहीं हारूंगा। गौरी हैरानी से बोली। बाबा, क्या आप इस आदमी को पहले से जानते हैं? साधु बाबा की आवाज आई। हां बेटी, ये वही कालनाथ है जिसने वर्षों पहले कई गांवों को अपनी काली शक्तियों से बर्बाद कर दिया था। तब मैंने इसकी शक्तियों को बंद कर दिया था, लेकिन अब ये फिर लौट आया है। गांव वालों के होश उड़ गए। उधर कालनाथ ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक उसके पीछे काले साए दिखाई देने लगे। धीरे धीरे वे साए डरावने राक्षसों में बदल गए। बच्चे चीखने लगे, औरतें रोने लगीं, पूरा गांव दहशत में भर गया। मोहन ने डंडा उठाया, लेकिन गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं मोहन, ये साधारण लड़ाई नहीं है। तभी जादुई बक्सा हवा में ऊपर उठ गया। उसमें से सुनहरी किरणें निकलने लगी, जो गांव वालों के ऊपर पड़ते ही उन्हें सुरक्षित कर रही थीं। गौरी ने महसूस किया कि उसके हाथ अपने आप चमकने लगे हैं। वो घबरा गई। ये क्या हो रहा है? साधु बाबा की आवाज आई। बेटी, इस बक्से ने अपनी शक्ति तुझे दे दी है। अब इस गांव की रक्षा सिर्फ तू कर सकती है। गौरी की आंखें फैल गईं। मैं? कालनाथ जोर से हंसा। एक साधारण औरत मेरा मुकाबला करेगी? लेकिन तभी गौरी के शरीर के चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। उसकी आंखों में अद्भुत तेज आ गया। पूरा गांव आश्चर्य से उसे देखने लगा। रूपा भावुक होकर बोली, दीदी, आप तो देवी मां जैसी लग रही हो। गौरी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों के साथ जमीन चमक रही थी। कालनाथ पहली बार थोड़ा घबराया। ये कैसे संभव है? गौरी बोली, सच्चाई और इंसानियत की शक्ति के सामने बुराई हमेशा हारती है। इतना कहते ही उसने हाथ आगे बढ़ाया और सुनहरी रोशनी सीधे कालनाथ की तरफ बढ़ी। कालनाथ ने भी अपनी काली शक्ति छोड़ी। दोनों शक्तियां आपस में टकराईं। धड़ाम! पूरा आसमान चमक उठा। जमीन हिलने लगी। गांव वाले डरकर आंखें बंद करने लगे। कुछ देर बाद धुआं धीरे धीरे हटने लगा। गांव वाले कांपते हुए आंखें खोलने लगे। उन्होंने देखा, कालनाथ जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी काली शक्तियां खत्म हो चुकी थीं। वो दर्द से चिल्ला रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। गौरी शांत खड़ी थी। उसके चारों तरफ अब भी सुनहरी रोशनी थी। साधु बाबा की आवाज गूंजी, याद रखो कालनाथ, बुरी शक्तियां चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई और सच्चाई से बड़ी कभी नहीं हो सकती। इतना सुनते ही कालनाथ का त्रिशूल टूट गया और उसका शरीर धीरे धीरे काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। फिर अचानक आसमान साफ होने लगा। काले बादल हट गए। चांदनी पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे, जय माता दी, गौरी की जय।
मोहन दौड़कर गौरी के पास आया। तुम ठीक हो ना? गौरी मुस्कुराई। हाँ, लेकिन तभी उसके हाथों की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और जादुई बक्सा जमीन पर गिर गया। अब वो बिल्कुल साधारण दिखाई दे रहा था। गौरी घबरा गई। बाबा, ये क्या हुआ? आवाज आई, बेटी, इस बक्से की सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। अब तुम्हें बिना किसी जादू के अपने जीवन का सफर तय करना होगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर वो मुस्कुरा दी। अगर भगवान और गांव वालों का साथ हो तो किसी जादू की जरूरत नहीं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गौरी, मोहन और रूपा ने मिलकर अपने व्यापार को और बड़ा बना लिया। अब उनके गांव में कोई गरीब भूखा नहीं सोता था। गांव वाले हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और लोग दूर दूर से इस गांव की मिसाल देने आते थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति किसी जादू में नहीं, बल्कि इंसान के अच्छे कर्मों में होती है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं, और जो दूसरों का बुरा सोचता है, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।